अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने मैट्रिक कर लिया है, मैंने एफएससी कर लिया है, मैंने इंटरमीडिएट कर लिया है या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। ये वो सवाल हैं जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं कि अगर मैंने मैट्रिक कर लिया तो मुझे क्या करना चाहिए आगे? अगर मैंने इंटरमीडिएट कर लिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? और इंटरमीडिएट में मैंने अगर जो है मैथमेटिक्स से किया, प्री इंजीनियरिंग से किया तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर बायो से किया तो मुझे क्या करना चाहिए? और इसी तरह कुछ लोग जो हैं जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि आगे हमें क्या कौन-सी जॉब मिलेगी और कौन-सी डिग्री हमें ग्रेजुएशन में लेनी चाहिए ताकि हमें आसानी से जॉब मिल जाए। तो ये वो सवाल हैं जो कि बहुत सारे लोगों के ज़हन के अंदर हैं और इसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो जिनके बच्चे वहाँ पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं या इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो उनको इस बात की टेंशन होती है कि हमारे बच्चे कौन-सी डिग्री लें ताकि उनको एक प्रॉपर जो अच्छी जॉब मिल सके जाके ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो ये वो सारी बातें हैं जिनका आज हम जवाब देंगे। मेरा नाम है नासिर गुंदर और मैं पिछले 5 साल से यूएई के अंदर जॉब कर रहा हूँ। मैं एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूँ। डिटेल वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो जी दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि क्या अगर आपके बच्चे ने या आपने मैट्रिक कर लिया है, इंटरमीडिएट कर लिया है तो आपने ग्रेजुएशन करनी है, तो ग्रेजुएशन किस में करें? तो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया का एक कल्चर है कि या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। यानी कि वो ये समझते हैं कि अगर डॉक्टर नहीं बने तो एटलीस्ट इंजीनियर बन जाओ। अगर ये दोनों नहीं तो उनके अलावा उनके दिमाग में कोई और तीसरी जो डिग्री कोई ऐसी है ही नहीं है कि जिससे उनको लगे कि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। तो जैसे आपने देखा होगा कि गूगल पे अगर आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गूगल मैप आपको बताता है कि आपने राइट लेना है। तो आप अगर गलती से लेफ्ट ले जाएं तो गूगल मैप कभी ये नहीं आपको बोलेगा कि आगे आप रास्ता नहीं है, आप जा नहीं सकते। तो गूगल मैप आपको एक अल्टरनेटिव रूट फिर बताएगा कि आप इधर से यू टर्न ले लें या जो भी कोई अल्टरनेटिव रूट अगर है। अगर आपने कोई भी गलत टर्न ले लिया है तो आपको कोई ना कोई और रास्ता बताएगा अल्टरनेटिवली कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। यही सूरत हाल जो है ना वो ज़िंदगी की है। अगर फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर नहीं बन सके या इंजीनियर नहीं बन सके तो बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है डॉक्टर का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा है और है भी एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक प्रिस्क्राइब्ड जो उसकी वो पोजीशंस होती हैं या इनके नंबर ऑफ जो पोजीशन है जहाँ उसके पहले वैकेंसी हैं वो एक फिक्स होती हैं, उससे ज़्यादा तो वो ले नहीं सकते। और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही है जैसे बढ़ रही है, और यही चीज़ जो है वो इंजीनियर के साथ है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो उसकी भी एक जो वैकेंसी हैं वो एक स्पेसिफाइड होती हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर तो ठीक है, यानी कि उनकी तो फिर भी फ्यूचर ज़्यादा अच्छी सिक्योर होती है, लेकिन इंजीनियरिंग में क्योंकि इंजीनियरिंग बेस कर रही होती है, अगर आपका कंट्री की इकोनॉमी भी उसी रेट से ग्रो कर रही है तो फिर तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहती है। जैसे कि अभी पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रही जिस लेवल पे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और हमारे ग्रेजुएट आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम यही होता है फिर जॉब उनको नहीं मिलती। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या अल्टरनेटिव हैं अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है या अभी आपने मैट्रिक किया है या ओ लेवल किया है या ए लेवल किया है, तो आगे आप क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम करेंगे कि जिन लोगों ने इंटरमीडिएट कर लिया या अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए और वो प्लान कर रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। अब क्योंकि आपको पता ही है फर्स्ट ईयर में जो आपको जो मार्क्स आ जाते हैं तो आपको एक असेसमेंट हो जाती है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। क्योंकि मेडिकल का तो एक मेरिट बनता है, एंट्री टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जैसे यूईटी है या नस्ट है, और ये पर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के मेरिट हैं वो आपको फर्स्ट ईयर से ही पता चल जाता है कि आपकी पोजीशन बन सकती है या नहीं बन सकती। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव में ये होता है कि जैसे कि भी अगर भी किसी भी लड़के ने, क्योंकि अब मैट्रिक तो साइंस सब्जेक्ट में ही सब बच्चे करते हैं और इस तरह इंटरमीडिएट जो है वो भी मोस्टली अब साइंस सब्जेक्ट में ही बच्चे करते हैं, तो बच्चे की कंपिटेंसी का कोई इशू नहीं होता। बच्चे नॉर्मली जो है एवरेज ही होते हैं। टॉप जो है वो एक वेरी स्मॉल परसेंटेज जो है ना वो टॉप लोगों की होती है, मोस्टली एवरेज होते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल स्टडी होती है मैं वहाँ ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चा है वही कामयाब होता है। वहाँ कामयाबी के लिए एक हार्ड वर्कर बंदा चाहिए होता है जो कंटिन्यूटी जो है ना हार्ड वर्क करे और वो अचीव कर जाता है। जैसे ये देर होती है अंधेर नहीं होता, यानी कि आप एट द एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा कि अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है या अभी आपने फाइनल के एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आगे आपको क्या करना चाहिए। या जो लोग इधर ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वो समझते हैं कि हमारे बच्चों को आगे अब क्या करना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर हो सके।
तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि दो जो चीज़ें हैं ना वो इस वक्त ऐसी हैं कि जिससे ये नहीं हो सकता कि आपको जॉब ना मिले। एक तो आईटी के सेक्टर है, यानी कि कंप्यूटर का। कंप्यूटर में अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ई कॉमर्स, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको जॉब मिल ही जाती है। ये कोई ऐसा हो नहीं सकता। और इसके अलावा भी इसके अंदर फर्दर बहुत सारी डिटेल है। जब आप आईटी में कोई भी बच्चा जाता है तो वो फिर जब अगर वो फील्ड चूज़ करना चाहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ है फाइनेंस की साइड, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, वो फाइनेंस में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये वो डिग्रियां हैं कि आप इनसे जॉब आपको मिल जाएगी। ये नहीं हो सकता आपको जॉब ना मिले। अगर आपको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती तो पाकिस्तान से बाहर मिल सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको जॉब ना मिले। तो इसलिए आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे कि भाई ये वाला फील्ड ना ले, इसकी जॉब नहीं है, ये वाला फील्ड ना ले, इसकी जॉब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात पे आप सिर्फ अपने आप को मुतमिन कर लें कि आपका फील्ड टेक्निकल होना चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी के पास जॉब के लिए जाएं तो ये नहीं कहें कि मुझे जो भी काम दे मैं कर लूँगा। नहीं, आपकी एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। आप उसको कह सके मैं जी अकाउंटिंग अच्छी जानता हूँ, मैं जी फाइनेंस अच्छी जानता हूँ, मैं जो है वो आईटी की ये वाली स्किल मेरे पास है, मैं ई कॉमर्स के बिज़नेस को जानता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानता हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह की स्किल लेके जाएंगे मार्केट में तो आपको ये हो ही नहीं सकता कि जॉब ना मिले। अगर आप जेनेरिक कोई चीज़ भी लेके जाते हैं, जैसे अब वो सिंपल ग्रेजुएशन जो मास्टर है उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई उसकी आपको अपॉर्चुनिटी जॉब नहीं मिलेगी। इसी तरह जो साइंस सब्जेक्ट हैं, जैसे कोई बंदा जो है बीएससी कर लेता है, एमएससी कर लेता है, तो अब इसमें भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये डिग्रियों की सिर्फ आप मास्टर टीचिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत महदूद है सही है, लेकिन बहुत महदूद। उसकी वजह यह है कि वहाँ से अब जो बीएस और एमएस और इस तरह जो मास्टर डिग्रियां प्रोफेशनली लेके आते हैं वो लोग वो वाली जो है ना मीट कर जाते हैं क्राइटेरिया। जैसे कि अभी अगर कोई एमकॉम करता है या तो इस बीकॉम करता है तो उसको वो वाली जॉब नहीं मिल सकती जो एक सीए वाला एसीसीए वाला ले जाता है, क्योंकि ये अपने फील्ड के ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं एज कम्पेयर टू वो जो जिसने एमकॉम किया बीकॉम किया। यहाँ तक कि एमकॉम और बीकॉम वाले को तो बहुत ही बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती और वो डिग्री ले लेता है, लेकिन उसको क्योंकि वो दूसरी साइड पर अगर सीए है और एसीसीए है, आईसीएमए है, और ये डिग्रियां जो हैं ये इसमें एक ट्रेनिंग का भी फैक्टर शामिल होता है, तो वो लोग प्रोफेशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज़ कम्पेयर टू ये जो सिंपल डिग्रियां लेके आते हैं। तो इसलिए मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी फील्ड चूज़ करें उस टेक्निकल बेस स्किल होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आप कोई जेनेरिक जो है वो चीज़ चूज़ कर लें और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, आपने किया क्या हुआ है और आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, वो चीज़ मैटर करती है। बेशक आप लाहौर में रहते हुए हैं और आपने अगर कोई ऐसी डिग्री नहीं ली कि जो एक स्किल बेस हो, और दूसरी साइड पे अगर कोई गांव से आया हुआ है और उसने कोई ऐसी डिग्री उसके पास है जो स्किल बेस हो, तो वो ही मैटर करेगी। जो उसके पास डिग्री है और जो उसके पास स्किल है वो कोई कुछ कर सकता है। क्योंकि जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, वहाँ लोगों ने आपसे ये नहीं पूछना कि आपने क्या किया हुआ है और कैसे आप करेंगे। आपको वहाँ ये बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये भी नहीं कि वहाँ बोलना कि मुझे जो भी काम देंगे मैं कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जो आप स्पेसिफिक बताएं कि भाई ये मैं कर सकता हूँ। जैसे जो भी मैंने आपको बताया कि आईटी के रेलेवेंट हो, फाइनेंस के रेलेवेंट हो, एचआर के रेलेवेंट हो, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी जो है ना फिक्स होनी चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर तो आपको पता ही है। अब इंजीनियरिंग की भी बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है। लोग समझते हैं कि सिर्फ बैचलर ने इंजीनियरिंग कर ली तो वही एक डिग्री है। आपने यूआईटी में अगर आपको एडमिशन मिल गया, नस्ट में मिल गया, या कोई और भी जो यूनिवर्सिटी करवाती है इंजीनियरिंग तो उसमें मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो टेक्निकल बेस पे, जो डिप्लोमा बेस पे, क्योंकि जहाँ अगर आप यूएई में, फॉर एग्जांपल यूएई की मैं मिसाल देता हूँ, या पूरे गल्फ़ की, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और ये कतर वगैरह, सब जगह पे हर टेक्निकल जो फील्ड है उसकी जॉब है। आपको बताएं यहाँ पे एक जो, अगर कोई एक ड्राइवर है ना, अगर जिसके पास यूएई का लाइसेंस है, वो ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई सिंपल कोई बीए या मास्टर करके आ गया, उसको बेचारे को कोई नहीं रखता। तो इसलिए जब आप फील्ड चूज़ करें तो केयरफुली टेक्निकल बेस आपका फील्ड होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये का वीलॉग है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट्स में कोई भी आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।
ओके, अल्लाह हाफिज़।